अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी, लिवर, हार्ट, हर ऑर्गन एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह हमारे पास आई एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम आई को अपेरेंटली हम देखें तो जो पोर्शंस या कंपोनेंट्स हमें आई के नज़र आते हैं वो है आई ऑर्बिट्स, आईलिड्स और आई लैशेस। ऑर्बिट्स या फिर आई सॉकेट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पोर्शंस होते हैं हमारे स्कल के अंदर स्मॉल पोर्शंस होते हैं जिनके अंदर आई महफूज होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आई सॉकेट्स। आईलिड्स क्या होते हैं? आईलिड्स स्मॉल फोल्ड्स होते हैं स्किन के, अपर और लोअर फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जो कि आई को कवर करते हैं, आई को वाइप करते हैं, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बचाते हैं। सेपरेट टीयर्स ऑन आई, हमारी आई में जो आंसू आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? आईलिड्स के पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। उन टीयर्स के अंदर सब्सटेंसेस होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है आईलैशेस। आईलैशेस होते हैं शॉर्ट कर्ली हेयर्स होते हैं जो कि आईलिड्स की एजेस पर बनते हैं, और इनका क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करते हैं फाइन पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आँख के अंदर आने से बचाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एनाटॉमी। तो हमारी आई जो है ये आई बॉल होता है उसका, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि जो आई की डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके नेम क्या हैं और उनके फंक्शन। तो ये हमारे पास आई की डायग्राम है। इसमें आप देखें जो आपको सबसे आउटर लेयर नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। और स्क्लेरा ने क्या काम करना होता है? स्क्लेरा की वजह से हमारी आई का कलर क्या होता है? वाइट होता है। जो मोस्टली कलर होता है वाइट एरिया जो होता है वो स्क्लेरा की वजह से होता है। और स्क्लेरा क्या है? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो आई को या आई के इनर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा और आई की शेप को मेंटेन करेगा। ठीक है, अब जो स्क्लेरा है जब ये लेंस के सामने आता है, ये हमारे पास लेंस है आई का, जब लेंस के सामने से स्क्लेरा गुजरेगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा इसीलिए तो हम देख सकेंगे ना। तो ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है स्क्लेरा का उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। इट एडमिट एंड बेंड लाइट रेज सो डैट दे कैन ब्राउट टू फोकस। ये लाइट रेज को इंटर होने देगा, ठीक है, उनको इंटर होने देगा और इनको फोकस करेगा एक पॉइंट पर ताकि इमेज फॉर्मेशन हो सके हमारी आई की। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं आई के, जैसे कि हमारे पास इसकी सेकंड लेयर जो है मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं वो देखते हैं पहले। जो हमारे पास आई की मिडल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोरोइड, ये वाली लेयर। ठीक है, इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। जो कोरोइड होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी आई का जो कलर होता है वो डार्क होता है। अब ये जो डार्क कलर है ये लाइट रेज जब पड़ती है ना तो उनकी डिसरप्शन से हमें बचाएगा। मतलब अगर यहाँ से लाइट रेज आई के अंदर इंटर हो रही हैं लेंस के ज़रिए तो वो एक पॉइंट पर फोकस होंगी। ठीक है, वो डाइवर्ज नहीं होंगी। तो ये जो डाइवर्ज नहीं हो रही है किस वजह से? कोरोइड की वजह से। अब हमारे पास ये जो कोरोइड है जब ये लेंस के सामने आता है तो ये मस्कुलर रिंग बना देता है एक। इस मस्कुलर रिंग को हम बोलते हैं आइरिस। अब दोनों आइरिस, एक इस साइड से और एक साइड से, इन दोनों आइरिस के दरमियान ये जो स्मॉल होल होता है जहाँ पर कोई भी और कंपोनेंट नहीं होता, ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। राउंड होल इन सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के दरमियान जो स्मॉल होल है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल है इसका साइज़ जो है ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। जब बाहर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज़ कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा। और जब बाहर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब ये साइज़ बड़ा या छोटा कैसे होगा ये हम देखते हैं कि आई के अंदर 2 किस्म के मसल्स होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास मसल्स हैं आई के, रेडियल मसल्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अलोंग दी रेडियस जो होते हैं मसल्स, रेडियल मसल्स। और ये जो आपको सर्कुलर एरिया नज़र आ रहा है ये हमारे पास हैं सर्कुलर मसल्स। तो जब लाइट की इंटेंसिटी होगी कम, लाइट की इंटेंसिटी जब कम होगी तो हमारे पास रेडियल मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ये स्प्रेड या फैल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है ताकि लाइट ज़्यादा इंटर हो सके क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है? कम। और जब लाइट की इंटेंसिटी होगी ज़्यादा
तो क्या होगा, जो हमारे रेडियल मसल्स हैं ये हो जाएंगे रिलैक्स और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट और जो पीपल है उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमको अपनी आंखें ऐसे चुंधियाने लग जाती हैं हमारी आंखें, तो उसकी वजह से हमारे पीपल का साइज़ हो जाता है छोटा। अब ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये कैसे फिक्स हुआ होता है, ये फिक्स हुआ होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पोर्शन, ये होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए जुड़ा होता है सीलियरी मसल्स के साथ। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स जो हैं वो जुड़े होते हैं लेंस के साथ थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। अब हमारे पास अगर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो कि काफ़ी दूर है, जब हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो कि दूर है, तब क्या होगा, सीलियरी मसल्स हो जाएंगे रिलैक्स। मतलब ये जो हमारे पास मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, इधर को फैल जाएंगे और इधर से पीछे को हो जाएंगे, और जो हमारे पास ये लिगामेंट है ये भी पीछे को हो जाएगा, और जो हमारा लेंस है वो लेस कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा अगर कन्वेक्स लेंस ऐसे है उसकी शेप, तो ये लेस कन्वेक्स हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि हमने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है। और जब हमने देखना है कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नज़दीक है, तब क्या होगा, हमारे सीलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हमारा जो लेंस है ये मोर कन्वेक्स हो जाएगा, मतलब ये मोटा हो जाएगा और राउंडेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ताकि जो इमेज है वो बिल्कुल जाकर रेटिना पर बने। अब जो हमारी आई की सबसे इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं रेटिना। ये जो आपको ये नज़र आ रही है इनर लेयर, ठीक है, ये जो लेयर है हमारे पास ये रेटिना की लेयर है। अब आई की जो इनर लेयर जिसे हमने रेटिना डायग्राम के ज़रिए देख लिया वो होती है सेंसरी। सेंसरी क्यों होती है, क्योंकि इसके पास होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि फोटो मीन लाइट, जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रोड्स और कोन्स। जो रोड सेल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट, मतलब बहुत कम रोशनी में भी ये एक्टिव होंगे, और जो कोन्स होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जब रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तब ये एक्टिव होंगे। सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, और ये क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो रेटिना है, रेटिना की लेयर, उसके ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं फोविया और दूसरा होता है ऑप्टिक डिस्क। फोविया एक ऐसा पॉइंट, ये डिप्रेशन है, एक घड़ा है हमारी रेटिना की लेयर के अंदर, जो कि डायरेक्टली ऑपोजिट होता है लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और डेंसली पैक्ड विद कोन्स, और इसके पास बहुत से कोन सेल्स होंगे, जिसकी वजह से ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करेगा और कलर्स की डिस्टिंक्शन में भी हेल्प करेगा। अब हम डायग्राम में भी देखते हैं कि फोविया कहाँ पर होता है। अब ये आपको ये छोटा सा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, छोटा सा घड़ा जो बिल्कुल लेंस के सामने है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोविया। उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्टिक डिस्क या फिर ऑप्टिक नर्व। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, ये जब आई जिस पॉइंट पर आई के अंदर दाखिल हो रही हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ये ऑप्टिक डिस्क है। अब ये जो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क जो अभी हमने डायग्राम में देखी है, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स इंटर होती हैं रेटिना में। यहाँ पर कोई भी रोड नहीं होता या कोई भी कोन सेल नहीं होता, नो रोड सेल्स नो कोन सेल्स एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट को हम आल्सो रिफर टू एज ब्लाइंड स्पॉट, इसी पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में कोई भी हम विजन का प्रोसेस या विजन का फंक्शन यहाँ से नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ब्लाइंड स्पॉट। अब हमारे पास बारी आती है कि आई की कैविटी की। ये जो आपको बाकी कंपोनेंट्स के अलावा ये जो सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है आई की कैविटी। अब आई की कैविटी जो है ना, ये या चैम्बर कह लें, आई के 2 चैम्बर्स हैं। अब 2 चैम्बर्स किस लिहाज से हैं, एक तो ये वाला चैम्बर है जो कि आइरिस और कॉर्निया के दरमियान है, ये वाला चैम्बर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि क्लियर फ्लूइड होता है, उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो हमारा आइरिस और रेटिना के दरमियान वाला जो चैम्बर है, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और ये डार्क कलर का होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड है, और ये जो हमारे पास विट्रस ह्यूमर है ये कौन सा होता है, ये डार्क होता है। ओके, तो डैट वाज ऑल अबाउट आई एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।